नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे कहा है। मेरे जो रील आपने देखे कि मैं रेगुलर बेसिस पे पैसे वहाँ से विड्रॉ करते रहता हूँ, लेकिन आपको मैं ये वीडियो आपके लाइफ चेंज कर सकती है, परसेप्शन चेंज कर सकता है आपका, हो सकता है टूवर्ड्स शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। ज़्यादा देर नहीं लूँगा और सटीक बातें बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शेयर और स्टॉक मार्केट जिसको आप बोलते हैं वो क्या है। सही बात बोलूँ, ये एजुकेशन का काम है। जिनके पास अच्छा माइंड है, अच्छा एजुकेशन है, वो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अंडरस्टैंड, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो और इन्वेस्ट कर लेते हो। मैं आपको ये वीडियो में ये भी बता दूंगा, सिंगल चार्ट नहीं बताऊंगा आपको। चार्ट वार्ट का कोई खेल नहीं है, चार्ट वार्ट का यहाँ पे कोई खेल नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहाँ पे था, यूट्यूब पे जो आप वीडियोज़ देखते हो, एड्स देखते हो कि मैंने जैगवार ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। एक सिंपल सी बात, अगर उन्होंने करोड़ों रुपए वहाँ से कमाए तो वो 1000-2000 का कोर्स क्यों बेचेंगे भाई? वो कोर्स बेचो, कोर्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना चाहिए। वॉरेन बफे हो गया, राकेश झुनझुनवाला जो कि ये सब लोग इक्विटी में काम करते हैं। इक्विटी क्या होता है? यानी मैं होल्ड करके रखूँगा। कुछ मैंने बाय किया, मैंने होल्ड किया, ठीक है, और जब मैं चाहूँ तब मैं उसे बेचूँ। आज लिया, 5 साल 10 साल उसको रखने दिया, उसका प्राइस बढ़ा तो फिर तगड़ा खासा हमें अच्छा खासा प्राइस मिलता है उसका। तो आपने एक चीज़ नहीं करना है। अब आप बोलेंगे क्या सर, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग ज़िंदगी में नहीं करना है। भाई ज़ेरोधा का जो फाउंडर है, को फाउंडर है, उन्होंने खुद बोला 99% पीपल लूजिंग देयर मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। वो खुद बोल रहा है। यानी आपको एक टाइम पीरियड में ही बेचना होता है, टाइम आपके हाथ में नहीं होता है। और जहाँ पे टाइम आपके हाथ में नहीं होता है वो काम नहीं करना है आपको। इक्विटी यानी मैंने रिलायंस के कुछ शेयर लेके रखे, फॉर एग्जांपल 5 लाख के, तो इक्विटी यानी मैं कभी भी बेचूँ, मुझे कोई नहीं बोलेगा, कोई ब्रोकर नहीं बोलेगा मुझे कि भाई बेच बेच जल्दी बेच। नहीं, मैं जब चाहूँ, मैंने 5 लाख के मैं 8 लाख होने दूंगा, 6 लाख भी होने दूंगा। चलो भाई 5 लाख के मैं 5,20,000 होने दूंगा, मैं 20,000 निकालूंगा। गिरी से गिरी कंडीशन में 10,000 निकालूंगा। घर बैठे तो मिले ना मुझे पैसे। लेकिन ऑप्शन में वॉच टिक 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 होती रहती है कि यही टाइम पे जल्दी बेचो, नहीं तो ये हो जाएगा जल्दी। इवन इंट्राडे में भी। तो मैं आज बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में भी टाइम आपके हाथ में रहेगा। यानी आज खरीदो, कल बढ़ा तो कल ही बेच दो। आज आपने मॉर्निंग में 9 बजे लिया है, वो शाम को या फिर दोपहर को 2 बजे अच्छा लगा आपको तो वो बेच दो। दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग मीन्स कम टाइम। वैसे मैं शेयर मार्केट का स्टडी जो है 10 साल से कर रहा हूँ। 2016-17 पे मैंने डीमेट अकाउंट ओपन किया था और मैंने आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करी है। थोड़ा बहुत पैसे से ही मैंने ये काम शुरू किया है। मैं ज़्यादा पैसे से नहीं ये करता। मेरे अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए है जो कि एंजल में है। उससे ही मैं कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000, कभी 7000। भाई हर मंथ में मेरे 7-8 ट्रांजेक्शन रहते हैं वो। अब सोचो, 2.5 लाख किसी के लिए बड़ी रकम हो सकती है, किसी के लिए छोटी। मेरे लिए बड़ी है, मैं बता दे रहा पहले। लेकिन बहुत से यूट्यूबर, कम्युनिटी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, 2-2 करोड़ से इक्विटी और स्विंग ट्रेडिंग खेलते हैं, 1-1 करोड़ से। अब 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए होता है ना? तो उनको घर बैठे 1 लाख रुपए मिल रहा। ये जब तक बातें कोई समझदार इंसान आपके दिमाग में नहीं डालेगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा। आपके पैसे आपको ज़ाया नहीं करने हैं। वॉरेन बफे, झुनझुनवाला, ऐसे बहुत से लोग हैं, उन्होंने क्या है, जितना भी कम से कम प्रॉफिट मिले वो प्रॉफिट ही होता है, वो लॉस नहीं होता है। लॉस हो सकता है बड़ा, लॉस हो सकता है छोटा, लेकिन वो लॉस है। आपने 100 रुपये का कुछ लिया और उसके 90 रुपये हो गए, वो लॉस है भाई। आजकल तो सबका निगेटिव में चल रहा है ना, रेड में चल रहा है, सब लॉस में है। लेकिन वो बेचे क्या मैंने, मेरे भी लॉस में बेचे क्या मैंने, वो नहीं, वो आगे चल के मुझे पता है, मैंने अच्छे खरीदा है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे क्या करना है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट, एक ही लाइन में बताता हूँ कि क्या है। बड़े बड़े लोग बिजनेस करते हैं, उन बिजनेस में हमारा पैसा डालना होता है। वो बिजनेस थोड़ा ग्रो हो गया तो हमें घर बैठे पैसे मिलते हैं, क्योंकि हमने वो बिजनेस में पैसे डाले हैं और हमारे पैसों से उन्होंने बिजनेस को ग्रो किया है। तो वो जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट से हमें पैसे मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट इन शॉर्ट। समझ में आ रही बात? तो फिर आपको इतना तो दिमाग होना चाहिए कि कौन से बिजनेस में पैसे डालना है। अब बड़े बड़े खिलाड़ी है मार्केट में, रिलायंस है, यहाँ पे टाटा है, बहुत से हैं, तो हम उसमें ही डालेंगे कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा, यानी मैं पेनी स्टॉक की बात कर, कोई भी आके आपको उल्लू बना के चले जा रहा है। तो ये बात, ये जो सब नॉलेज है वो एजुकेशन से आता है। एजुकेशन बहुत अंडररेटेड है हमारे कंट्री में। और उसका सबसे ज़्यादा ये जो
अनाप शनाप पॉडकास्ट में लोग बोलते रहते हैं ना, एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, धीरू भाई अंबानी का कहा था, तेंदुलकर का कहा था, फिर उसके बाद में पढ़े भी भाई वो। तो जो लोग इधर उधर के वीडियो देख के बहुत से कर्जा वर्जा लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में डालते हैं वो डूब गए हैं। तो मैं आपको सटीक तरीके से बताऊंगा कि इजी कि कोई बिजनेस है यार, ये अच्छा लग रहा है, डालो इसमें पैसे, वो पैसा बना के देगा, कभी कभी नहीं भी बना के देगा। मैं यहाँ पे किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट गारंटी का खेल है ही नहीं। और कोई भी आपको कोई बोल रहा है कि मैं ये कंफर्म कर दूंगा, तो वहाँ से पहली फुर्सत से उठ जाना, फिर वो आपका दोस्त रहे, रिश्तेदार रहे, कुछ भी रहे। और कभी भी खुद का, अब मैं आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बोलूँगा, अभी बोल रहा हूँ मैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो आपके खुद के डॉक्यूमेंट होंगे। कभी भी वाया नहीं करना कि मेरे दोस्त का है तो मैंने उसमें पैसे डाले, नहीं। आपके पास में ये गवर्नमेंट को पूरे डॉक्यूमेंट जाते हैं, सेबी के पास में आपका रिकॉर्ड रहता है, हर ट्रांजैक्शन में आपके ईमेल पे एक डॉक्यूमेंट आता है कि ये आपने बेचा है। अगर एक बार लिया, आपका एक्सेस भी चला गया, सब चला गया, आपके पैन कार्ड से पता चल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर से पता चल जाएगा, बैंक में या सेबी के पास में आपका डेटा रहेगा कि ये शेयर्स आपके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लाख के यहाँ से स्टॉक शेयर खरीदे और आपका खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है आपकी, आपका फ़ोन भी चला जाता है पूरा, फिर 20 साल के बाद में आपका पोता बीता आता है, या लड़के का लड़का, भाई पोता उसको ही बोलते हैं ना, वो आता है, वो हमारे वाली स्टोरी कि मेरे दादा ने ये किया था भाई, देखते हो ना। वो गया फिर बैंक में या सेबी के इसमें गया हो कि ये है, ये रिकॉर्ड है, तो वहाँ पे निकलता जी हाँ आपके दादा ने ये किया था, तो 20 लाख के अब होते हैं 50 करोड़, तो वो भी आपको मिलते हैं। तो ये क्या है, बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का काम है, तो ये कोई ऐसा ही नहीं खेल है। बहुत से लोग सीक्रेटली ये करते हैं, बहुत से यूट्यूबर भी करते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, उनका नीश अलग है, लेकिन उनकी लाइफ टाइप जो है ना, इस चीज़ की वजह से, क्योंकि वो एजुकेशन में आगे है, क्योंकि उनका दिमाग चलता है कि किस बिज़नेस में पैसा लगाना है। चलिए, इस वीडियो को प्यार मिला तो और भी ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगा। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हो लैपटॉप के स्क्रीन पे, सब कुछ यहाँ पे फ्री में बताऊँगा, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। डीमैट अकाउंट 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंजल का, वो भी फ्री में ही है, ठीक है। चलिए लैपटॉप पे, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है एंजल वन, जो कि काफ़ी अच्छा एक डीमैट अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने पूरा साइनअप प्रोसेस कंप्लीट करना है, KYC करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टॉक बाय करते आएंगे, सेल करते आएंगे, स्विंग ट्रेडिंग करते आएंगे, जो कि मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगा, हाउ टू बाय स्टॉक। और फिर स्विंग ट्रेडिंग में जब बढ़ जाते हैं तो कैसे बेचना है, इजी है, ज़्यादा कोई इतना हार्ड नहीं है। जो बिल्कुल टोटली बिगिनर है तो वो तो यहाँ पे समझ लीजिए। मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप अच्छी तरीके से इसको साइन अप प्रोसेस कर लीजिएगा। आप 18 साल के ऊपर चाहिए, आपके पास में एक पैन कार्ड जो है मैंडेटरी है, और आपका आधार कार्ड वो मांगेगा। पैन कार्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन आधार कार्ड इन इंडिया, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप कर लोगे, साइन इन हो जाओगे, तो भाई आपको नीचे यहाँ पे अकाउंट का यहाँ पे फीचर दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। तो मेरे पास इतने पैसे हैं, है ना, मैं इसके आपको स्टॉक खरीद के दिखाऊँगा। अब स्टॉक का सिलेक्शन वगैरह कैसे करना है मैं आगे बताऊँगा, ठीक है, लैपटॉप के स्क्रीन पे बताऊंगा। इजी है और बहुत ही अच्छे तरीके मैं आपको उसमें बता दूंगा कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं पता है तो आपको ChatGPT पे आना है। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया ChatGPT को, वैसे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ही कि कौन सी वेबसाइट है वहाँ से लेना है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता तो मैंने क्या लिखा कि मुझे ऐसे इंडियन स्टॉक मार्केट के 20 स्टॉक बताओ जो कि मार्केट में 20 सालों से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, वो 300 से कम हो, यानी आप कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो। तो ये क्या बोल रहा है, आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए जो 20 साल से है फंडामेंटली स्ट्रांग है, 300 से कम तो थोड़े कम ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जो अच्छे स्टॉक है थोड़े महंगे, लेकिन इसने तभी भी मुझे दे दिया है 20 स्टॉक्स, और ये सब मैं यूज़ कर चुका हूँ, इससे पैसे भी मैंने अच्छे खासे कमा लिए हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग यानी ऐसा नहीं कि यार ये 2 साल में मुझे काफ़ी अच्छा देगा। देखिए आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, इक्विटी में खेलना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पे आपकी जो फीलिंग है उसको काबू में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे विप्रो लिया और आज लिया और कल ही वो बढ़ गया 1000 रुपये से, आपको निकालना चाहिए,
इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। नहीं फिर यार 1000 का 2000 होने दो, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर आपके 10 स्टॉक है 200 200 300 300 रुपये भी बढ़े, 2000 रुपये निकाल के निकल लो वहाँ से, फिर से रिमेनिंग पैसों के आपने स्टॉक खरीदना है। अब यहाँ पे मुझे इसने एक लिस्ट दे दी भाई, ठीक है। ये जो है वो गवर्नमेंट का स्टॉक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवेज के स्टॉक है। ये अच्छे खासे पैसे आपको देते हैं, कभी कभी डाउन चलते, इतने फास्ट ग्रो नहीं होते जितने आईटी कंपनी के स्टॉक ग्रो होते हैं। अब मिड कैप के इसने मुझे दे दिया अशोक लेलैंड, आपको पता है कि ट्रक वगैरह बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपने जो बाय किया है उसका बिजनेस क्या है। रिलायंस का आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस पेट्रोल है, रिलायंस कपड़ों में भी आ गया, रिलायंस ग्रॉसरी में भी आ गया, ठीक है, सब में है। तो वो भी ब्रांड वैल्यू करता है। टाटा सब में आ गया। टाटा के एक बार अब देखिए, मारुति के तो नंबर 1 ही है ऑटोमोबाइल में, लेकिन टाटा चौथे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे महिंद्रा था, तीसरे नंबर पे हुंडई था, अभी सेकंड पे आ गया टाटा, मार्केट शेयर बढ़ गया। तो ये भी बातें मायने रखती है। तो इसने मुझे दे दिया तो मैं अशोक लेलैंड लेता हूँ। ये वीडियो क्या है, आपको कैसे बाय करना है। बाय करने के लिए आपके होम पेज पे आना, सर्च पे जो भी आपका स्टॉक चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अशोक लेलैंड, तो यहाँ पे आ गया, इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये 178 रुपये का चल रहा है, मैं पूरे मेरे 14,000 है, पूरे से ले लूँगा। तो लेने के लिए क्या करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। तो ग्रीन बटन है, यहाँ पे बाय पे मैंने क्लिक किया। आपको ये बता देगा कि आपके इतने पैसे हैं, इतने पैसे में कितने आएंगे, 79। तो मैं यहाँ पे पूरे 79 रख लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 79, ये 128 रुपये 178 रुपये का है। ये अगर 180-85 हो गया, ठीक है, तो 700-800 1000 रुपये बढ़ गए तो मैं इसको बेच दूंगा। ये मार्केट में ही रखना है और प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिख के ऑर्डर स्केड्यूल, ये हो गया, क्लोज मैंने कर दिया। तो आज सैटरडे है इसलिए यहाँ पे ऑर्डर में आ गया, नहीं तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। और अकाउंट में आता हूँ, ये पैसे यहीं पे क्यों है, क्योंकि आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है, तो ये चले जाएंगे। आप जब मार्केट बंद रहता है तभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट जब मार्केट स्टार्ट होगा तब हो जाएगा। अब ये कैसे बाय करते हैं ये मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग में 2 स्टॉक है मैंने करके दिखाया, वो रिकॉर्ड मैंने पहले ही करके रखा था, तो उसमें मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा। और जैसे कि यहाँ पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी तो देखिए पूरे लोगों के रेड में चल रहे हैं ट्रांजैक्शन में। अब अगर लेके जाऊँगा तो मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पैसे निकालते रहता हूँ। अब पिछले साल ही ये हर 5वें-6ठे दिन में 6000 7000 6000 7000 में निकालता था। तो एक बात आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ये पेशेंस का खेल है, एजुकेशन का खेल है। आप जितने अच्छे तरीके से बिज़नेस को समझोगे उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको आएगा। आप कितने भी यहाँ पे एजुकेटेड हो, इसमें जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता तब तक ये आपको खेल समझने वाला नहीं है। सब मिला के मान लीजिए कि आपके 20 स्टॉक आपने छोटे छोटे लिए, सब मिला के अगर आप इनिशियली 500 भी बनते, सब मिला के बात कर रहा हूँ मैं, किसी में 100 किसी में 200 वगैरह, तभी भी निकाल लेना है आपको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखिए 14,122 पे बने हैं मेरे, ठीक है। अब इसके 14,000 के 16,000 हो गए, तो मैं क्या करूँगा, इसके 2,000 निकाल लूँगा और फिर से 14,000 के मैं अलग स्टॉक ये करूँगा, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर स्टॉक बढ़ गए है ना, तो हमारे फिर वो कैसे बेचते हैं। छोटे छोटे 2 बढ़ गए यहाँ पे, तो कैसे वो बेचते हैं। अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग यानी भाई, यहाँ पे मुझे ये तकरीबन, मैं इतने कम पैसे निकालता नहीं, कम से कम मैं 1000 वगैरह रुपये निकालता हूँ। तो यहाँ पे ये बड़े हैं, बाकी तो पता है आपको रेड में चल रहा है सब। तो स्विंग ट्रेडिंग यानी जो बढ़ रहा है उसको निकाल लो। तो मैं यहाँ पे तकरीबन ये 420 से 450 दोनों मिला के निकाल लूँगा। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो भी बड़े हैं तो आपको सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी बेचना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल पे नीचे मैंने क्लिक किया। अब ये 48 है, इसको बेच दूंगा मैं, 48 कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये मार्केट में रखूँगा, ठीक है। मार्केट पे मैंने क्लिक किया और प्लेस ऑर्डर पे मैं क्लिक कर दूंगा, कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा, ये मैंने बेच दिया है। अब दूसरा ये जियो फाइनेंस का, इस पे क्लिक किया, सेल पे क्लिक किया, कितने ये 58, तो 58 पे क्लिक किया, मार्केट पे क्लिक किया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ये दोनों भी मैंने बेच दिया है। अब अकाउंट पे जाता हूँ तो जियो फाइनेंस के पैसे जो है वो थोड़ी देर में आएंगे, इसके मुझे आ गए हैं। नीचे यहाँ पे अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो पूरे मिला के ये 21,000 होते हैं। तो मैं सिर्फ इसके 450-500 रुपये ही निकालूंगा, बाकी के मैं कुछ अलग स्टॉक्स ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे विड्रॉ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन पे जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कल ही निकाले हैं और ऐसे रेगुलर बेसिस पे मैं निकालते रहता हूँ पैसे। अभी तो 1000-1500 2-3 दिन में निकलते हैं, लेकिन जब अच्छा मार्केट था तो आप यकीन मानिए इतने कम पैसों में मैं हर वीक में 6,000 7,000 8,000 ऐसे निकालता था, कभी कभी 12-12 हज़ार। और मैं सिर्फ 2.5 लाख से ये खेल रहा हूँ, 2.5 लाख के मेरे यहाँ पे है।
और आप 5,000, 10,000, 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ कि कैसे करना है। अब ये सब जो मैं करता हूँ ये एंजल में करता हूँ। आपको कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और एंजल सरी का अच्छा वाला मैंने तो नहीं देखा है, 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए, पूरा साइन अप करिए। साइन अप प्रोसेस में यहाँ नहीं बताता हूँ, बहुत ईजी है वो। साइन अप करिए और KYC करिए। आप 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप साइन अप कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलिए कैसे क्या स्टॉक सिलेक्शन होता है, कैसे आप करोगे, क्या क्या आपको देखना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में पैसे कौन से स्टॉक्स में बनेंगे, कितने परसेंटेज रिस्क लेना चाहिए। अगर देखो मेरा भी यहाँ पे निगेटिव है, ऑलमोस्ट सभी का निगेटिव है, लेकिन तभी भी मैं इस गिरे हुए मार्केट में भी पैसे निकाल रहा हूँ आपके सामने। इंस्टाग्राम फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे मैं बताते रहता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, और आपको एक ही वेबसाइट में बताऊंगा जिसका नाम है screener.com। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे क्लिक करके भाई आपने क्या कर लेना है, फ्री में आपका अकाउंट बना लेना है। जैसे आप यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे हर एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल जाएंगी, और आपको यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसा बिहेव किया है क्वार्टरली वाइज, यहाँ पे ईयरली वाइज, सब कुछ आपको बताएंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हम लोग करेंगे स्विंग ट्रेडिंग। अब आपको ये नहीं पता कि यार यहाँ पे सब तो बता दिया, लेकिन फिर वो स्टॉक हमको पता ही नहीं, जिनको जो सबसे बिगिनर है, तो कि स्टॉक कहाँ, सिर्फ इतना ही पता है रिलायंस, टाटा, बस, बाकी तो कुछ पता ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एशियन पेंट। तो आपको गूगल पे ही आना है और यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई स्टार्टिंग करेंगे 20 बेस्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग, एंटरप्राइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनर की अपनी खुद की भी वेबसाइट है, वो ब्लॉग भी यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो आपने 3-4 ब्लॉग आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको चैट जीपीटी का भी यहाँ पे सहारा लेना है। पहले तो ज़माने पे नहीं था चैट जीपीटी, तो यहाँ पे भी मैं तो सेम आपका जो आपने गूगल से पूछा है वो सेम आपने पूछना है चैट जीपीटी को। इन इंडिया लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको कुछ मिलेंगी, फिर वो जो ये इंफॉर्मेशन देगा क्या ये सही है नहीं सही है वो हम परखेंगे, ठीक है। इसने ये सही बताया क्योंकि मैं इन सभी में इन्वेस्ट करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में इन सभी में करता हूँ। अब इन्होंने ये पूछा, इन्होंने ये बोला, और जो पहला ही मैं यहाँ पे गूगल पे ओपन करता हूँ, तो गूगल ने ये बोला कि स्क्रीनर पे ही ये वाले स्टॉक्स उसने मुझे रिकमेंड किए, जिसमें आपको नेस्ले इंडिया वेल नोन होगा, TCS वेल नोन होगी, हिंदुस्तान जिंक वेल नोन होगा, ठीक है। तो बात करते हैं जो पहले यहाँ पे चैट जीपीटी ने, या फिर आपके पास में ऐसे कोई स्टॉक है लेकिन आपको उसको पता नहीं है कि ये स्विंग ट्रेडिंग में वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ भाई। चलिए सबसे बड़ा मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लेके चलता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और स्क्रीनर पे आना है आपको, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च में वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। आ गया नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस पर कर देना है भैया क्लिक आपको। अब यहाँ पे आ गया पूरा कि भाई ये आपको अभी खरीदेंगे तो इतने का मिलेगा, ठीक है। ये भी बता देगा कि ये अभी इतना चल रहा है, हाई पे इतना गया था। अब ये जो स्टॉक है वो रेप्यूटेड स्टॉक में आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC, यानी ये सालों से टिके हुए हैं, 20-25 सालों से मार्केट में है और लोगों को अच्छा खासा पैसा इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये जो 1067 है तो ये यहाँ तक तो जाएगा, इसके आगे जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही देख के लेना है कि हमें नहीं। तो मार्केट कैप यहाँ पे देखिए, जिनका मार्केट कैप 2000 से नीचे है उनको आपने कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है। अब ये तो भाई बड़ा काम है इनका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब नीचे नीचे अब डिविडेंड भी देता है। ये डिविडेंड यानी आप बेचो नहीं बेचो, आपको खुश होके जैसे बोनस मिलता है वैसे खुश होके ये बोनस देता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स खरीदे, तो आपको यहाँ पे 1,500 रुपए मिलते हैं फ्री में, वैसे ही बोनस के तौर पे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे 1 मंथ से शुरू होता है। 1 मंथ का ये टेबल है कि भाई ये यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। अभी तक मैंने कैंडल बार आपको नहीं दिखाया और
जैसे मैंने प्रॉमिस किया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इक्विटी और इसमें, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में। तो अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर ये इसके प्रोज है और एक कॉन्स है। प्रोज क्या है? कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 36% का CAGR दिया है भाई 5 साल में, यानी बहुत ज़्यादा है। 36% का रिटर्न दिया है, बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.2%। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब लायबिलिटी जो रहती है वो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा रहती है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। जो बैंक के आपके स्टॉक्स हो तो वो आपको ही बोलोगे यार लायबिलिटी यानी इतना बड़ा कर्जा इस पे है, तो वो तो चलता ही रहता है। तो ये जो कॉन्स है स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा आपको मायने नहीं रखते। अभी मुझे इस पे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मेरे पास में 20,000 है, क्या मैं इस पे 10,000 लगाऊंगा वो कैसे पता चलेगा? तो ऊपर देखिए आपको यहाँ पे क्वार्टर्स लिखा है और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। तो पहले क्वार्टर्स पे हम क्लिक करते हैं, तो हम लास्ट के 4 महीने में जो स्टॉक हमें लगाना है स्विंग ट्रेडिंग में उसका प्रॉफिट देखेंगे कि कैसा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्वार्टर बेस पे चिट्ठा आ गया पूरा। अब ये है प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वार्टरली बेस पे आप देख सकते हो पूरा माइनस में चल रहा है ये। मैंने यहाँ पे 25 सितंबर और दिसंबर के बीच में माइनस में चल रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप में थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है तो मैं यहाँ पे ये ले लूँगा, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप ये नहीं करोगे। आप ये माइनस वाला जो भी माइनस में दिखेगा आपको आप नहीं करोगे। नेस्ले इंडिया यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैंने नेस्ले इंडिया ओपन किया, यहाँ पे आपको अभी इतने में मिलेगा। हाई यहाँ पे गया है, ये अभी इतना चले नहीं, यहाँ तक ये जा सकता है। ये प्रीमियम स्टॉक में आता है और इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। ये PE वैल्यू वगैरह क्या है ये अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, कभी नेक्स्ट वीडियो अगर बनाऊँगा तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। डिविडेंड भी देता है ये। नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे देखिए इसका ये ग्राफ है कि इसने ये कैसे बिहेव किया है। अब प्रोस तो अच्छे इसके, 3 साल में इसका 107% जो कि काफ़ी अच्छा है और डिविडेंड भी दे रहा है काफ़ी अच्छा। और इसके जो कॉन्स है नेगेटिव बातें ये है। अब चलिए हमें जो 2 ही चीज़ देखना है आपको, एक क्वार्टर बेस पे और प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वार्टर बेस पे यहाँ पे हमने देखा है, तो लास्ट 4 का देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 1100, फिर बड़ा है 1200, फिर थोड़ा ही कम हो गया तो इसको कंसिडर कर सकते हो आप। पहले देखिए यहाँ पे ये करोड़ में है वैल्यूज है। हाँ, तो 1103 करोड़, फिर 1300 200 करोड़ बन गया, फिर कम हो गया बढ़ गया, तो ये कंसिडर कर सकते हो आप क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है। क्योंकि ये जो कंपनी है नेस्ले, आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट नेस्ले के अंडर बनते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कंपनी क्या बनाती है। अब मैं मुद्दे पे आऊँगा, ऐसा नहीं कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं और बहुत 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 यानी 100 में से 80 लोगों का अकाउंट उसमें है। तो भाई वो तो अच्छा ही करेंगी, है ना। तो चैट जीपीटी पे आते हैं, फिर से बजाज फाइनेंस के ऊपर जाते हैं। बजाज फाइनेंस जो है वो प्रीमियम इसमें आता है और इसका जो शेयर का प्राइस है पर शेयर वो भी हाई है। यहाँ पे देखिए 924 और मार्केट कैप अच्छा खासा है। बजाज फाइनेंस आपको पता है किसी किसी के पास में बजाज का कार्ड रहता है, बजाज के प्रोडक्ट्स रहते हैं, बजाज की यहाँ पे इंडक्शन कुकर भी आता है। लेकिन वो जो है वो बजाज के प्रोडक्ट अलग है, लेकिन ये बजाज फाइनेंस नाम तो बजाज का ही है तो वो भी मैटर करता है, लेकिन बजाज फाइनेंस एक अलग है। उनके लोन सेक्शन भी है, इंडस्ट्रियल लोन भी है, वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेंडिंग में है, पैसे का लेन देन शुरू है तो अच्छी बात है। चलिए बजाज फाइनेंस का देखते हैं क्वार्टर बेस पे क्या हाल है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही तगड़ा इसका परफॉर्मेंस है। मार्च 2025 में तकरीबन 5,880 करोड़, फिर ये क्वार्टर में 6,614 करोड़, नेक्स्ट क्वार्टर में तो बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन ये कंसीडर आप जरूर कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर इसको लेके जाऊं मैं तो लास्ट का अगर आप देखोगे प्रॉफिट की अगर बात करोगे भाई तो देखिए मार्च 24 में 19,000, मार्च 25 में 22,000, तो यानी बढ़ते ही रहा है। अच्छा, बहुत ही काफी अच्छा बढ़ा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो ये कंसीडर जरूर कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि सिंपल स्टेप ही यूज करना है आपने। बैलेंस शीट, कैश फ्लो चार्ट, ये इनको तो आपने देखना ही नहीं है। ये स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। और आप यही बेसिस पे इक्विटी में भी कर सकते हो कि यार फंडामेंटली ये स्ट्रांग है, पैसे दिए हैं। 10 ईयर का देखिए यहाँ पे, अगर 10 ईयर का मैंने यहाँ पे ये किया तो आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे क्योंकि ये पैंडेमिक है
20 में देखिए, तो ये नीचे आ गया था। यहाँ पे देखिए 189 पे, जिसने पैंडेमिक में इसको 189 में खरीदा होगा, बड़े बड़े लोग खरीदते 1 करोड़ के भी लिए होंगे, तो आज उनकी वैल्यू देखिए कितनी हो गई होंगी, 1 करोड़ के नियर अबाउट 10 करोड़ हो गए होंगे, है कि नहीं। तो ये है इक्विटी जो लॉन्ग टर्म तक ये करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अगर देखिए मैंने गूगल पे ये सर्च किया, और आप सर्च कर सकते हो कि अगर आपका बजट कम है, अभी मैं बात करता हूँ रियलिटी पे। अब आप, हर किसी के पास में 2.5 लाख नहीं है कि डाल देंगे, 2 लाख नहीं है, इवन 1 लाख भी बहुत इससे आते हैं पैसे, है कि नहीं। आपके पास में अगर कम है तो आपको रिस्क भी लेना है, लेकिन रिस्क कैसा, वैसे तो इसमें कुछ रिस्क नहीं रहता। आप निगेटिव में जा रहे हो तो बेचो ही मत, वो बराबर पॉजिटिव में जाए तो उसको निकाल देना। 10,000 है तो आपके पास अगर 10,000 है तो कैसे खेलना, तो मैं यहाँ पे गूगल पे आपने सर्च करना, गिव मी 10 बेस्ट स्टॉक्स अंडर 50 रुपीज। अब मैंने यहाँ पे लिखा गिव मी 10 बेस्ट स्टॉक्स ऑफ 2026 अंडर 50 रुपीज। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 50 रुपए के अंदर बहुत ही बोगस स्टॉक्स आएंगे, अच्छे अच्छे भी है। बैंक्स के जो ये है आपको बहुत अच्छे है। देखिए साउथ इंडियन बैंक बहुत ही नीचे गया था, अच्छी बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है ना। शो मोर पे क्लिक करता हूँ, वोडाफोन आइडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े कंपनीज है। चलिए साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, और आपको यहाँ पे स्क्रीनर पे जाके पेस्ट मैं कर दूंगा, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए मार्केट कैप भी अच्छा है इसका, अभी 38 पे है, और यहाँ पे 46 तक ये पहुंच गया था। ठीक है, पहले क्वार्टर बेस पे इसका देखिए, ये अभी जो है निगेटिव में है, अभी जो इसने जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं किया है, लेकिन ये एक अच्छी बैंक है। तो आप इसको अगर इक्विटी में होल्ड करके रखना चाहते हो कि भाई आज इस साल लो, अगले साल मैं देखता हूँ क्या है, तो ये कंसिडर कर सकते हो। सेकंड क्या है, ये मदरसन सुमी वायरिंग, ये भी अच्छा है। ये सब मैंने यानी इतने सालों में तो ये सब जितने भी है मैंने ये यूज़ किए हुए, और इसने मुझे अच्छा खासा पैसा दिया है। ठीक है, अब ये देखिए हाई 53 था इसका, अभी 39 है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखा इसका, तो देखिए आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, 1 साल में फिर बढ़ा है, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर से बढ़ा है। देखिए यहाँ पे देखिए बढ़ती गया इसका प्रॉफिट, है ना। और क्वार्टर बेस पे हमें चेक करना है, तो देखिए 38, 71, 44, 80, तो ये बढ़ा ही है। सिर्फ एक इसमें यहाँ पे ये कम हुआ है, लेकिन ये बढ़ा ही है। और कभी भी ध्यान में रखिए, वॉर सरी की कंडीशन आती है तो वो पूरा गिर जाता है, तो वहाँ पे भी पैसे बना सकते हो आप। जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वो गिर गए, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिए, मैं आपको 200 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट दूंगा पीडीएफ, जिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। मैं और कोई गारंटी नहीं इस चीज़ की, एक बात ध्यान में रखिए, मेरे एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ मैं, है ना। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, इस वीक में मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको काम करना है। 10,000 है तो ये छोटे छोटे 50 रुपये 40 रुपये वाले आपको गूगल को पूछना है, या फिर आपको देखिए ये सेम मैंने कॉपी किया, चैट जीपीटी भी अच्छा बता देंगे आपको। न्यू चैट में मैं इसको लेके जाता हूँ, या इसके नीचे ही मैं यहाँ पे, चलिए न्यू पे ही कर देते हैं, तो ये भी मुझे बता देगा भाई। अब इसने सेक्टर वाइज बताया है, ठीक है, ये एनर्जी वाले। अब देखिए गवर्नमेंट स्टॉक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, रेलवेज के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, ऐसे ऐसे भी होते हैं। और गवर्नमेंट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, और आपको ऐसे बहुत सारे वेबसाइट या चैट जीपीटी बता देगा कि बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने किस में इन्वेस्ट करके रखा है। तो वो बड़े लोगों ने किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया होगा, तो वो स्टॉक्स में आपको चैट जीपीटी बता देगा, तो वो भी आप खेल सकते हो। ठीक है, एस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, वोडाफोन, जयप्रकाश पावर वेंचर, ये जो है ऐसे कोई बात नहीं करता, लेकिन लोगों को बहुत पैसा बना के दिया है ऐसे कंपनीज ने। तो ये भी अंडर रेटेड जो स्टॉक है वो आपको गंवाना नहीं है, सिर्फ 17 रुपये का है, और हाई 27 गया था, लो 12 गया था। ठीक है, और इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखा जाए तो अच्छा खासा इसने दिया है, एक आध बार डाउन भी हुआ है। क्वार्टर बेस पे अगर देखा जाए तो क्वार्टर बेस पे भी देखिए 388 से डायरेक्ट 601 हो गया, फिर 400, तो अच्छा है, स्विंग में काम करेगा। तो इस तरीके के आपको स्विंग ट्रेडिंग का यूज़ करना है। आपको बता दिया मैंने कि भाई कि कैसे क्या स्टॉक वगैरह आपको जो बड़ा है बेचना कैसे है और खरीदना कैसे है। ठीक है, देखिए छोटा सा नॉलेज ही आपको बहुत बड़ा बनाता है। मेरे पास में छोटा नॉलेज ही आपको दे दिया, हो सकता है कि कुछ लोग इसको सीख के एक अपना एक जरिया शुरू कर दे,
है ना, थोड़ा थोड़ा करके स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर दे। जब आपको पैसे आते रहेंगे ना तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि यार थैंक यू सर। तो आपका नॉलेज ही, मैंने जैसे मेरे इंट्रो में भी कहा, एजुकेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका नॉलेज ही आपको पैसे कमा के देता है। आपको आपके पास में जो स्किल्स है ना भाई, वही पैसे कमा के देता है। ठीक है, अब आपकी स्किल बढ़ाने के लिए मैंने 25 घंटे का मनी मेकिंग मास्टरी कोर्स बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। मेरे वेबसाइट का नाम है vikasinglaacademy.com। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद में मैंने 25 घंटे का कोर्स बनाया है और उसको 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। हज़ारों लोगों ने इनरोलमेंट लिया है। ये सब मैंने कोर्स में भी बताया। ये तो स्विंग ट्रेडिंग है, ऐसे मैंने आपको बहुत से तरीके बताया कि घर बैठे आप पैसा कमा सकते हो। 30 से ज़्यादा कंट्री में ये कोर्स लॉन्च हो चुका है और मार्केट में जितनी की एक टी शर्ट है उससे भी कम प्राइस में मैंने लॉन्च किया है। कूपन कोड यूज करिए विकास1, आपको 10% का ऑफ इस पे मिल जाएगा। 30 से ज़्यादा कंट्रीज में कोर्स लाइव है। बाहर देश से लोग देख रहे होंगे तो पेपाल भी यहाँ पे आप कर सकते हो। और स्टूडेंट्स है जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए EMI की सुविधा भी मैंने की है। और अगर नीचे जाओ तो ये पूरे मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, 70 लेक्चर्स है। और भी इसमें आपको फेसबुक ऐड कैसे रन करते हैं, आपका छोटा सा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कैसे बेचे जा सकते हैं, वो इस कोर्स के साथ में फ्री कोर्स है। वो इस वीक में इसमें ऐड होने वाला है उसी प्राइस में। इसके साथ में मैं आपको दे दूंगा 300 से ज्यादा AI टूल का एक्सेस और बहुत सारे फंक्शंस। आपको सिर्फ देखना है, प्रैक्टिस करना है। बड़े बड़े जो फंक्शंस फीचर्स है मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जाइए इनरोल नाउ पे क्लिक करके विकास1 कूपन कोड डाल के इनरोलमेंट ले लीजिए। कैनवा एक कमाल का टूल है। देखिए, सिंपल मैरिज कार्ड, शादी के कार्ड बना के कैनवा से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। विद प्रूफ बताया मैंने इस वीडियो पे। ऊपर जो वीडियो आ रहा, यही वीडियो ऊपर आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करिए और पूरा वीडियो देख के पैसे कमाना स्टार्ट कर दीजिए।